बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस नामक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिंथेसिस कहते किसको हैं। सिंथेसिस, व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस की डेफिनेशन को हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन of two or more than two sentences into one sentence is called synthesis. When we combine two or more than two sentences into one sentence, that sentence may be simple or complex or compound. This process is called synthesis. सिंथेसिस का मतलब संयोजन है, सबका एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, उसी को सिंथेसिस कहते हैं। तो जैसे 2 या 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उनको हम एक साथ जोड़ देंगे तो वह प्रोसेस जो है उसको हम सिंथेसिस कहेंगे। अब सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस, ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की विधियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। इसमें 2 सिंपल सेंटेंसेस होंगे या उससे अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे, उनको हम जोड़ देंगे और एक सेंटेंस जो बनेगा वो भी सिंपल ही होगा। तो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट द पर्टिकुलर सेंटेंस इज सिंपल वन? हम कैसे पहचान करेंगे कि ये विशिष्ट सेंटेंस जो दिया गया है सिंपल है? तो इसकी पहचान ये है कि सिंगल सब्जेक्ट होगा और जब सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगल ही होगी, और जब सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब होगा तो इसकी जो क्लास होगी वो एक ही होगी और वह क्लास जो होगी वो प्रिंसिपल क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास। तो इसमें से 3 चीजें निकल के सामने आई। पहली बात तो है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी तो वो क्लास भी एक ही होगी और वो क्लास होगी प्रिंसिपल क्लास। अब इसके बाद क्लासेस का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। अब सीधे हम ये देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस बनाने की विधियां। तो आप हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग टू sentences into one simple sentence। एक सिंपल सेंटेंस में बनाने की विधियां। हम कैसे 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहली विधि जो है वह है रूल नंबर 1, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। पार्टिसिपल्स किनको कहते हैं? पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव की तरह से भी काम करते हैं। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दें, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा।
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म में लगा देने से वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा। हम सबके डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स होंगे आपके 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम ये पढ़ेंगे ये तीनों पार्टिसिपल्स का यूज हम किस तरह से करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे टर्न वर्ब है, टर्न में आईएनजी लगा दिया, टर्निंग बन गया, टर्निंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टर्निंग, टर्निंग का मतलब मुड़ करके या मुड़ कर, कर या करके। लेकिन एक यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगा देने से जीरंड भी बनता है। जीरंड जो होगा वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से बनता है। तो दोनों में अंतर क्या रह गया? तो जो जीरंड होगा वह नाउन का काम करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे टर्निंग लिखा गया, टर्न प्लस आईएनजी, टर्निंग। तो टर्निंग जब यहां पर मुड़ करके ना अर्थ है, मुड़ना आए जब अर्थ, मुड़ना, तो ये जीरंड बनेगा। इसका उदाहरण है टर्निंग सडनली इज डेंजरस। अब इस सेंटेंस में टर्निंग का क्या अर्थ आ रहा है? मुड़ना, एकाएक मुड़ जाना खतरनाक होता है। तो द एक्शन ऑफ टेकिंग अ टर्न, दैट इज जीरंड। और जब पार्टिसिपल की तरह से यूज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट you will see my college। बाएं मुड़कर आपको मेरा कॉलेज दिखाई देगा। When you take a turn you will see my college। तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है टर्निंग, और ये टर्निंग जीरंड की तरह से काम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें स्पष्ट हो गई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो जब फुल वर्ब आएगी जब, तब आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन ये फुल वर्ब ना आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? अगर बी वर्ब्स आ जाती हैं कोई, बी वर्ब्स, बी वर्ब्स कौन सी है? इज, एम, आर, वाज और वर, ये बी वर्ब्स हैं। और ये पहले सेंटेंस में ये वर्ब्स आ जाती हैं और दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम रहता है। तो इनकी जगह पर आईएनजी जब लगाएंगे तो इसमें तो आईएनजी लगेगी नहीं, एम में और आर में, इनमें तो आईएनजी लगती नहीं है।
तो इनका बेस क्या है? बी। तो बी प्लस आई एन जी हो जाएगा, बी प्लस आई एन जी इज इक्वल टू बीइंग। और बीइंग का मतलब होता है होकर या होने के कारण। जैसे सेंटेंस आया, ही वॉज हंग्री, he stole a piece of bread। वह भूखा था और उसने रोटी का एक टुकड़ा चुरा लिया। अब सब्जेक्ट तो दोनों का एक ही है, ही दो सब्जेक्ट तो हुए नहीं। सब्जेक्ट जब एक ही है और पहले वाले सेंटेंस में बी वर्ब आ जाए तो सेंटेंस बनेगा बीइंग हंग्री, he stole a piece of bread। इस तरह से अगर बी वर्ब आती है तो बीइंग का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, जब फुल वर्ब आती है तो उसी में आईएनजी लगा देते हैं। और तीसरा तरीका इसका जो है वह है पैसिव वॉइस का। अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाएंगे? जैसे सेंटेंस लिखा है, दे वर blinded by a dust storm। They fell into disorder। धूल भरी आंधी आई और उससे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो आगे देख न सके और इस तरह से वो अव्यवस्थित हो गए, उनका ऑर्डर सब जो है वो छिन्न भिन्न हो गया, वो क्रम में चल रहे थे, क्रम में नहीं रह गए। तो अब सब्जेक्ट दोनों का एक है, दे। यहाँ पर बी वर्ब आई, लेकिन आगे देखो ब्लाइंडेड बाय लिखा है। जब ब्लाइंडेड बाय हो गया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया, और जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाएगा तब इसके लिए खास चीज है, हैविंग बीन लिखा जाता था, बीइंग नहीं लिखा जाएगा। जैसा हमने पहले बताया था कि अगर बी वर्ब आ जाती है तो बीइंग लिखा जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस होगा तो बी वर्ब आने पर हैविंग बीन लिखा जाता है, हैविंग बीन blinded by a dust storm, they fell into disorder। तो इस प्रकार से पार्टिसिपल जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के तीनों तरीके हमारी समझ में आ गए। अब पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है यही पास्ट पार्टिसिपल कही जाती है, पास्ट पार्टिसिपल। और हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुए, आज, ये अर्थ आएगा। जैसे लिखा गया ब्रोकन, ब्रेक वर्ब होती है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन। और ब्रोकन का हिंदी में क्या हुआ? टूटा हुआ। जैसे सेंटेंस लिखा गया, ही
returned my pen. It was broken. तो जब हम कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंसेस को तो आएगा he returned my broken pen. एक और एग्जांपल है इसका, she lost her purse. She searched for it. She searched for it. तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो she searched for her lost purse. खोई हुई पर्स की तलाश करी उसने। तो इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल भी आपकी समझ में आ गए होंगे। जब कोई चीज हुआ हुए के अर्थ में हो फिर उसको पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप उसी सेंटेंस में ढूंढ लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी में मिल जाएगी और उसी से सेंटेंस बन जाएगा। फिर है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। जब हम कोई काम करते हैं और दूसरा काम उसके बाद करना होता है तो बीच में थोड़ी आराम करते हैं। जैसे खाना खाया और खाना खा के हम सो गए, तो खाना खा के हम थाली भरी में रख के थोड़े सो जाएंगे, या हम खाना खाया और सुराही से पानी पिया तो सुराही बेड पर रख के सो गए, ऐसा तो नहीं होना है। सुराही अलग रखी जाएगी, थाली अलग रखी जाएगी, उसके बाद सोएंगे। इसी तरह जैसे हमने अपना काम किया और काम करके हम घर चले गए, तो काम करके हम चाक डस्टर यहीं छोड़ के घर नहीं भाग जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, अपने और कॉपी किताब इकट्ठा करेंगे, मोटरसाइकिल उठाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो इस तरह से दो कार्यों के बीच में अंतर होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिंदी में इसका अर्थ आता है के बाद। मतलब देयर इज एटलीस्ट सम गैप बिटवीन हैपनिंग ऑफ टू थिंग्स। जब दो चीजें घटित होंगी तो उसमें कोई थोड़ा थोड़ा गैप जरूर होगा। जैसे सेंटेंस लिखा गया, ही took food, he slept, उसने खाना खाया और सो गया। तो खाना खाया और सोया इसके बीच में थोड़ा सा अंतर होगा। तो having taken food, comma, he slept। इसी प्रकार से है मोहन finished his homework, he went to school। मोहन ने अपना काम खत्म किया और स्कूल चला गया। तो काम समाप्त करने के बाद स्कूल गया। Having finished his homework, Mohan went to स्कूल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये तब आती है जब दो वाक्यों में जो कार्य घटित होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से तीनों पार्टिसिपल्स का आपने अध्ययन कर लिया। अब हम तीनों पार्टिसिपल्स पर हम एक एक दो सेंटेंसेस कर लेते हैं। जैसे लिखा गया, गो
up the hill you will see my lands। आप पहाड़ियों पर जाइए, आपको हमारी जमीनें दिखाई पड़ेंगी, जो हमारे खेत हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो पहाड़ी पर जाते ही आपको दिखाई पड़ेंगे, पहुंचने और देखने में अंतर नहीं होगा, जैसे पहुंचेंगे वैसे तुरंत दिखाई पड़ेंगे। तो देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, और जब देयर इज नो गैप ऑफ टाइम तो ये वर्ब जो है इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा। गोइंग अप द हिल you will see my lands। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस हो गया। एक इसका एग्जांपल और देखिए, they were tired, they sat under a tree। वो लोग थके थे, वो पेड़ के नीचे बैठ गए। तो थके होने के कारण वो पेड़ के नीचे बैठ गए। जब थके होने के कारण आया तो वर्ब लिखा है यहाँ पर, बी वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, बी टायर्ड दे sat अंडर अ ट्री, sat अंडर अ ट्री। ये भी इनका हो गया। एक पैसिव वॉइस में सेंटेंस देख लीजिए, they were beaten by father, they left home। पिताजी के द्वारा उनको मारा गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। तो पिताजी के द्वारा मार खाने के बाद उन्होंने घर छोड़ा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वर बीटन, तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन बीटन बाय फादर, तो पूरा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। फिर लास्ट में अभी परफेक्ट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल देख लीजिए जो अभी पढ़ाया है। सोहन took drinks, he slept। सोहन ने पेय पदार्थ लिया और वो सो गया। पेय पदार्थ लेने के बाद सोया, टाइम लगा होगा थोड़ा बहुत, तो ये हो जाएगा हैविंग टेकन ड्रिंक्स सोहन स्लेप्ट। इस प्रकार से पार्टिसिपल्स के सभी एग्जांपल्स आपने देख लिए, रूल्स देख लिए। आपके समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल्स से हम सेंटेंसेस को कैसे सिंपल में बदल सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है, और इन्फिनेटिव जो होता है ये पर्पस को एक्सप्रेस करेगा। पर्पस मतलब एम, टारगेट, गोल, चाहे जो कह लीजिए आप, उद्देश्य को प्रकट करेगा। जैसे लिखा गया कि टू एजुकेट, टू हेल्प,
टू किल, टू एजुकेट मीन्स शिक्षित करने के लिए, करने के, टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए, और टू किल मीन्स हत्या करने के लिए। देखिए उद्देश्य है, इनको पहचानने के लिए, जिस सेंटेंस को बनाने के लिए जब कैसे बनाएंगे, ये बहुत आसान तरीका है। अभी आप सेंटेंस देखिए, इसमें जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें एम लिखा होगा या वांटेड टू लिखा होगा, तो वांटेड हटा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही वेंट टू द स्टेशन, he wanted to see of his brother। अब यहां पर वांटेड से जहां सेंटेंस शुरू होता है वहीं से जोड़ देना चाहिए, ही ये हटा देना चाहिए ही। अब ये सेंटेंस बन जाएगा he went to the station to see of his brother। इसी तरह से he is working hard, he wants to top दिस ईयर। वो मेहनत कर रहा है, वो इस साल टॉप करना चाहता है, तो वांट से देखिए आया, तो वांट से इतना हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर ही वांटेड हटाया था, उसी तरह से ही वांट्स हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड टू टॉप दिस ईयर। ठीक है, तो यहां पर सीधा देखिए वर्ब से पहले टू आ जा रहा है, यहां पर टू सी ऑफ, वर्ब से पहले टू आ जाएगा, और इसका मतलब ये होता है कि उद्देश्य उसका ये था। ठीक है, तो इन्फिनेटिव में उद्देश्य प्रकट होता है कि व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू डू, ये चीज यहां पर स्पष्ट कराई गई। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव दो तरीके का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और ये इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाने की विधियां सीखी। शेष विधियां अगले भाग में हम लोग सीखेंगे। आज की बात आपकी समझ में आ गई हुई उम्मीद है। थैंक यू सो मच।